गाड़ी है मारुति की सिलेरियो, चेक इंजन का लाइट ऑन है और 2 फोल कोड आ रहे हैं। गाड़ी में पिकअप बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर का कंप्लेन है कि ओवरटेक कर ही नहीं पा रहा हूं। तो पहले चेक इंजन का लाइट देखिए और 2 फोल कोड देखिए, फिर आगे की स्टोरी बताता हूं। अब पहला वाला जो आपने कोड देखा, सिस्टम टू लीन, इस कोड का मतलब क्या है? इश्यू ये समझता है कि हवा ज्यादा जा रही है और फ्यूल कम आ रहा है। जब ऐसा लगता है इश्यू को, तो ये कोड जनरेट होता है, सिस्टम टू लीन। और जो दूसरा वाला कोड है, बिलो थ्रेशोल्ड एग्जॉस्ट सिस्टम, इस केस में इश्यू क्या समझता है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो एग्जॉस्ट गैसेस को सही तरीके से क्लीन नहीं कर पा रहा है। ये दोनों फॉल्ट कोड से हमें ये पता चलता है। तो अब आइए इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि लाइव डाटा। तो मैं आपको लाइव डाटा पे ले चलता हूं। इस पोस्टर को ध्यान से देखना, सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, सीएनजी की वायर पेट्रोल सिस्टम से डिस्कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि सीएनजी सिस्टम में इशू है, पेट्रोल सिस्टम में इशू है। कभी कभी क्या होता है, सीएनजी सिस्टम में अगर इशू रहता है तो पेट्रोल सिस्टम में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले सीएनजी सिस्टम को डिस्कनेक्ट करते हैं। पहला वाला वायर डिस्कनेक्ट है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये 3 वायर तो पहले हम लोग ने इंजेक्टर से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको। अब यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, सीएनजी का ईसीएम को करेंगे डिस्कनेक्ट। अब ये हमने एडवांसर है सीएनजी का, इसके वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको बाईपास कर दिया है। इसके बारे में बताता हूं आपको। एडवांसर का जो सॉकेट में आपने देखा मैंने बाईपास किया है, वो क्या होता है, क्रैंक सेंसर का जो ओरिजिनल वायर पेट्रोल सिस्टम के लिए आता है, उस वायर को बीच में कट किया जाता है और एडवांसर के दोनों वायर से ज्वाइन किया जाता है। तो जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो ईसीएम का जो क्रैंक सेंसर का जो सिग्नल है वो पहले सीएनजी में आता है, फिर सीएनजी अपने हिसाब से उस सिग्नल को यूज करके और सीएनजी सिस्टम को चलाता है। जब आप पेट्रोल पे स्विचिंग करते हो तो वो सिग्नल पहले सीएनजी ईसीएम में आता है, सीएनजी ईसीएम से वापस से पेट्रोल ईसीएम में जाता है। अगर सीएनजी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो इस वजह से पेट्रोल सिस्टम में भी इशू आता है और सीएनजी सिस्टम में भी इशू आता है। इसलिए हमें पहले सीएनजी सिस्टम को और पेट्रोल सिस्टम को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। ऑन कर दिया और स्कैनर का डिवाइस लगा दिया है। स्कैनर है लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स। इस डिवाइस से सबसे पहले हम लोग फॉल्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद ट्रायल लेंगे। फाइनली फॉल्ट कोड हमने कर दिया है क्लियर। गाड़ी को हमने कर दिया स्टार्ट और देख सकते हैं गाड़ी फर्स्ट क्लास स्मूथ है। अब एक बार आपको मैं लाइव डाटा वापस दिखाता हूँ। पेट्रोल सिस्टम और सीएनजी सिस्टम का वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार आप लाइव डाटा वापस से देखिए। अब ये लाइव डाटा आप देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों ऊपर के एकदम सामान्य हैं, एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये 0.6 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। 1-2 वोल्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। अब इस केस में क्या करना है आगे बताता हूँ। ये वाला जो है O2 सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 यानी नीचे वाला, ये थोड़ा सामान्य से थोड़ा ऊपर कभी कभी दिखा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले तो मैं ट्रायल लूंगा। ट्रायल कम से कम 20 से 30 किलोमीटर का ट्रायल लूंगा। अगर चेक लाइट आ गया और फॉल्ट कोड वापस से आ गया तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। अगर नहीं आता है तो गाड़ी डिलीवर करेंगे। फिलहाल गाड़ी अभी मिसिंग नहीं कर रही है, एकदम परफेक्ट स्मूथ चल रही है। लेकिन चलाने के बाद फॉल्ट कोड नहीं आना चाहिए और ना ही चेक लाइट आना चाहिए, तो ही हमारा काम थोड़ा सक्सेस हो जाएगा। तो चलते हैं ट्रायल पे और ट्रायल के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। फिलहाल ट्रायल पे जाने से पहले मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ। अब किलोमीटर देखेंगे तो लगभग 43 किलोमीटर के आसपास का मेरा ट्रायल हो गया है। गाड़ी स्टार्ट है और कोई भी चेक इंजन का लाइट फिलहाल अभी तक नहीं आया है। अब स्कैनर पे हम चलते हैं और एक बार वापस से चेक करते हैं फॉल्ट कोड आया कि नहीं आया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। नो डीटीसी, मतलब अभी तक कोई भी कोड नहीं आया। तो अब एक बार गाड़ी करेंगे बंद और फिर से एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। अभी भी कोई भी कोड नहीं है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है। तो मामला हमारा लगभग सक्सेस हो चुका है।